और सिलेक्टिव पॉलिटिक्स एक्टिव। हिंदुस्तान के किसानों पर सरकार का आक्रमण हो रहा है। मुद्दा या मौका, रास्ता क्यों रोका? तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद वहां गए, आर्मी के हमारे एक और मित्र दर्जनों लोगों को लेकर गए, तो हमारे नेता क्यों नहीं जा सकते? हमारा क्या अपराध है? लोकतंत्र के अंगने में विपक्ष का क्या काम है? शांति को भंग करना और भ्रम फैलाना, यही राहुल गांधी जी का मुख्य ध्येय और मुख्य उद्देश्य रह गया है। सावधान, सियासत प्रगति पर है। सिर्फ किसान नाम लिया जा रहा है काम साधने के लिए, और काम क्या है? अपना अस्तित्व बनाए रखना, देश में आग लगाए रखना, तमाशा बनाते रहे। लखीमपुर बवाल, सियासी उबाल। लखीमपुर खीरी की घटना अपने पीछे राजनीति की ऐसी लहर लाई है जिसे शांत होने में काफी वक्त लगेगा। जाहिर है सियासी नफा नुकसान का गणित सत्ता और विपक्ष के गुणा भाग भरे कदमों में छिपा है और लग रहा है कि ये इक्वेशन यूपी के बाहर भी काम कर रही है। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। 26 जनवरी की एक घटना से किसान देश की सहानुभूति पाने में पिछड़ गए थे। लखीमपुर खीरी की घटना ने किसानों के आंदोलन को ऑक्सीजन दे दी है। ये सियासत भी समझ रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर घटनास्थल पर जाने से रोका जाना यूपी में कांग्रेस को संजीवनी लग रहा है। ऐसे में उनका एकमात्र ध्येय अब लखीमपुर जाना ही रह गया है और आखिरकार यूपी सरकार ने भी इसकी परमिशन दे दी है। इधर बीजेपी सरकार नेताओं को लेकर काफी समय तक, यानी अब से कुछ देर पहले तक सिलेक्टिव दिख रही थी, यानी बेहद नपे तुले अंदाज में परमिशन दी जा रही थी। यह घटनाक्रम किसके लिए खाद पानी का काम कर रहा है? सवाल यह भी है कि विपक्ष को उसका काम करने से रोका जाए तो फिर वो लोकतंत्र में करेगा क्या? आज इसी पर बहस। और आइए गेस्ट से इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। निमिषा गौड़ जी बीजेपी की नेता है, मेरे साथ जुड़ रही हैं। आरसी चौधरी जी कांग्रेस नेता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निमिषा जी आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। कहते हैं सांप निकलने के बाद लाठी पीटना, कुछ उसी अंदाज में अब आखिरकार परमिशन तो दी आप लोगों ने सबको जाने की, अभी तक आप सिलेक्टिव क्यों थे? स्वप्निल जी, भारत की राजनीति में जिस तरह से पूरा एक रिफॉर्म की सिचुएशन आ गई है, तो आज यदि विपक्ष के नाम पर किसी ट्रेजिक सिचुएशन को पॉलिटिकल माइलेज बनाने के लिए जाने का प्रयास कर रहे हैं और उनसे सहानुभूति नहीं लेनी है, उसको माइलेज बना करके आज कांग्रेस और तथाकथित विपक्ष अपने राजनीतिक शून्य को भरने का प्रयास कर। नहीं, कैसे कर लेंगे जी? बताइए ना, कैसे करेंगे? सरकार की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। केंद्र सरकार जो कह रही है वो कर भी रही है। आज 70 वर्षों का शासन देखा जाए और लगभग 8 वर्षों का शासन देखा जाए। एक मिनट, आप बात कंप्लीट हुए बिना मैं उसी एक्सप्लेनेशन दे रही हूं। बताइए विपक्ष कैसे इसका माइलेज लेता है? आपके पास स्वप्निल जी, मुझे पूरा करने दीजिए, बोलने दीजिए। तो यदि सरकार अपने कार्य कर रही है और विपक्ष के पास कुछ करने को नहीं है, तो ऐसी ट्रेजिक सिचुएशन जो दुखद है, जिस पर राजनीतिक घटनाक्रम की जगह निष्पक्ष जांच का इंतजार करना चाहिए और सहयोग करना चाहिए, उसकी जगह विपक्ष अपनी राजनीतिक। निमिषा जी, गजब ये है कि आप अभी नहीं बता रहे कि वो माइलेज कैसे लेते। क्या आप फैक्ट फाइंडिंग्स कमेटी बनाकर प्रदेश के कुछ घटनास्थल पर नहीं भेजती हैं? भेजती है ना, बीजेपी भेजती है ना। स्वप्निल जी, राजस्थान की आप बात करेंगे तो श्री गंगा, चाहे किसान पानी की मांग कर रहे हो, चाहे धान को सेल आउट करने की मांग कर रहे हो, वहां पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। इनकी गाड़ी कभी, कांग्रेस की गाड़ी कभी राजस्थान को देखती भी नहीं है, इवन दो किसी कांग्रेस के शासित राज्यों को देखती भी नहीं है। तो माइलेज की यदि बात हम करें जी, माइलेज कैसे लेते हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूं ना, माइलेज कैसे लेते हैं? स्वप्निल जी, यहाँ पर कमिटी जाती है, शांति से अपनी बातचीत करती है और फैक्ट निकाल के लाती है। तो आपको क्या लगता है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी वहां जाकर बवाल करते, हिंसा पर उतारू हो जाते, क्या करते? इनकी जो मनोवृत्ति हो गई है, जो जमानत पर बाहर है आज भ्रष्टाचार के आरोप पर, उस कांग्रेस की रीति नीति में अपने राजनीतिक शून्यों को भरने के लिए ऐसे घटनाक्रमों पर हवा दे करके, ऐसे घटनाक्रमों पर माहौल खराब करके एक सवाल और ले लीजिए निमिषा जी, आप क्या चाहती हैं, इस देश में विपक्ष हो या ना हो?
क्योंकि मौके पर जाए बिना तो वो फैक्ट कलेक्ट कर नहीं विपक्ष सकता। अपनी रचनात्मक भूमिका भूमिका के लिए मौके आप पर ये जाकर बताइए फैक्ट ना, कलेक्ट यदि करने होंगे। घटनाओं पर स्वप्निल जी, यदि घटनाओं पर इतना चिंतन करना है तो राजस्थान तो भरा हुआ है अत्याचारों से, राजस्थान की भी तो सुध लें। यदि घटनाओं पे राजनीति करनी है, सिलेक्टिव आपको होने तो की आप बात राजस्थान कर रही है भी ना। सुध ले लीजिए। मैं सिलेक्टिव होने के ही सवाल के साथ अब आपके पास Selective आऊंगा आगे, जब मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन घटनाक्रम आरसी चौधरी की जी, मैं बात आपके कर पास रही भी हूं। आना चाहता हूं। आरसी चौधरी जी, मुझे सिंसियरली समझाइए, एक तरफ आप केंद्र से माफी की मांग करते हैं, लेकिन माफी की मांग देश से नहीं करते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी को या केंद्र सरकार को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से माफी मांगनी चाहिए। तो फिर तो लग सकता है कि हो सकता है आप राजनीति कर रहे हो। स्वप्निल, आप क्या कहना चाह रहे हो ये तो मैं नहीं समझ पाया। किस मुद्दे को लेकर आप कह रहे हैं कि माफी मांगने की बात हो, लेकिन हम इस आज जो डिबेट के लिए बैठे हैं वो किसान का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के अंदर किसान 2014 से पहले एक मतदाता के तौर पे था। बहुत हुआ किसान पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार स्लोगन के साथ में आई। 30 साल बाद में पूर्ण बहुमत की केंद्र में सरकार बनी। सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी की कलम से, केंद्र की सरकार की कलम से 12 जून 2014 को पहला फैसला होता है। राज्यों को पत्र लिखे जाते हैं, एमएसपी पे जो बोनस दिया जाता है वो राज्य सरकार ने बोनस नहीं देगी। दिसंबर 2014 को जो भूमि अधिग्रहण कानून जो कांग्रेस की सरकार लेके आई थी, जिसके अंदर किसान की और भूमि के मालिक की जो सहमति थी उसको रिपेल किया जाता है ताकि अपने उद्योगपति मित्रों को दिया जा सके। तो वो कांग्रेस ने आंदोलन किया, वापस लेने पे मजबूर किया। आरसी साहब, 20 दिसंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट में मौजूदा घटनाक्रम पर रहते हैं। हम 50 अभी हम मौजूदा घटनाक्रम पर रहते हैं। घटनाक्रम क्या है? लखीमपुर अगर वाला। किसान का, अगर घटनाक्रम किसान का है, मेरी बात सुन लीजिए सब। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ आरसी देखिए, साहब, इस देश के अंदर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। विश्वास मानिए, मेरे दर्शक भी इतने जागरूक हैं कि वो इन बातों को समझेंगे। अगर आपका, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं कि देखिए, किसानों पर हमला कहीं भी हो वो गलत है ना, और अगर वो गलत है तो राजस्थान में अगर किसानों पर लाठियां बरसी तो वो भी गलत है। वहां पर भी आकर किसानों के साथ सहानुभूति दिखाई जानी चाहिए। कोई क्यों नहीं पहुंचा? स्वप्निल, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर लखीमपुर खीरी की जो हत्याएं हुई है, जो निर्मम हत्या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इशारे पे उसकी पुत्र की उपस्थिति में अगर हत्याएं हुई हैं और वो हत्याएं गाड़ी के द्वारा कुचल के कर दी जाती हैं, उस देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर इस घटना का किसी से तुलनात्मक जिक्र नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है, मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री का जो मैं तुलना नहीं कर रहा हूं आरसी साहब, आप भी जानते हैं मैं तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं किसान पर किसी भी तरह हमले के खिलाफ हूं, किसी भी तरह के हमले के खिलाफ हूं। मैं कह रहा हूं, मोदी की गोद में बैठा हूं मीडिया पूरे देश के अंदर किसान के आंदोलन को कुचलना चाहता है। किसान के आंदोलन को लेकर ऐसा आरसी साहब, अब देखिए ये हो गया ना, ये अब देखिए आरसी साहब, मैं आपको क्यों टोक रहा हूं। आरसी साहब, आप ये देखिए, आप मेरे साथ कई बार बैठे हैं। नहीं 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 आरसी साहब, आप मेरे साथ कई बार बैठे हैं। आप बताइए किसानों का मुद्दा कब स्वप्निल बैरागी ने नहीं उठाया? प्रश्न पूछने का साथ मीडिया के अंदर नहीं रहा है। नहीं, किसने नहीं पूछा सर? केंद्र सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। अरे भाई आरसी साहब, हम लगातार इस मुद्दे पर हैं। अगर हत्या का आरोपी है तो उसके बाप के आरसी साहब, नहीं आरसी साहब, ठीक है, कैसे न्याय मिल पाएगा? आरसी साहब देखिए, एक स्क्रिप्ट पर लगातार बोलते रहना नहीं नहीं आरसी साहब, एक स्क्रिप्ट पर लगातार बोलते रहना नहीं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, किस समय, किस वक्त आप जब मेरे साथ बैठे हैं मैंने सवाल नहीं उठाए? और फिर आप ये कहेंगे कि विपक्ष का है इस देश के अंदर। लोकतंत्र हद हो गई आरसी साहब, आप इस तरीके से चल रहे हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी। चाहे मोदी के कंधे, मुझे उम्मीद नहीं थी। हम प्रश्न पूछेंगे और निरंतर धारा प्रवाह मुझे इस तरह की उम्मीद नहीं थी। इनका ठीक है आरसी साहब, नहीं, उम्मीद कैसे हो सकती है? उम्मीद कैसे हो सकती है? आप ये कहेंगे इस tragic कि जो निर्मम situation हत्या में की गई, केंद्रीय मंत्री को जो 4 दिन पहले वहां पे सभा करते हैं और उस सभा में कहा जाता है आरसी साहब ने आक्रमण करवाया। ये सब हमने कवर नियोजित किया। तरीके से मैं दूसरों का तो नहीं आक्रमण जानता, मैं करवाया। अपनी गारंटी लेता हूं। आप ये शिकायत मुझसे नहीं कर सकते, लेकिन आज आप कर रहे हैं, मुझे नहीं पता उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन ठीक है, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। निमिषा जी, मैं मुद्दे के सिलेक्टिव होने पर आपसे पूछना चाह रहा था, आपको जैसे प्रदेश के बेरोजगार दिखते हैं, एमपी सरकार को एमपी के बेरोजगार क्यों नहीं दिखते जो विधानसभा की ओर कूच कर रहे थे? तब आपका ये सिलेक्टिविज्म कहां चला जाता है? तब ये सिलेक्टिविज्म नहीं होता क्या? नहीं है, हमारा सिलेक्टिविज्म बिल्कुल नहीं है। अरे आरसी साहब, आप नहीं, मैं निमिषा जी से कह रहा हूं भाई, ताकि हम बात कर पाए। आप एजेंडा चलाते हैं और एजेंडा चलाते हैं वो लोग जो इस देश के 26 लाख करोड़। ठीक है आरसी साहब, अगर एजेंडा चल रहा है ना तो अभी स्क्रीन पर इस डिबेट में एजेंडा ही चलेगा। ठीक है, उनकी हालत, अब 2 मिनट रुकिए अब आप। हाँ 2 मिनट रुकिए अब आप।
देखिए निमिषा जी, मानसिक दिवालिया अरे आपने तमीज से शब्दों के अल्फाज शब्दों का सही प्रयोग करें। आप हत्यारे हैं, आप गौर से अब 2 मिनट रुकिए, अब 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट रुकिए। अच्छा 2 मिनट रुकिए निमिषा जी, मैं आगे आपके पास आता हूं, उसी सवाल के साथ आऊंगा जो भी आपसे मैंने पूछा। आरसी साहब मैं आपको भी रोक रहा हूं, मैं आगे भी आपके पास आऊंगा। अवधेश जी मैं आपको इस डिबेट में शामिल करना चाहता हूं। मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, पंजाब, और कुछ नहीं चल रहा है, सिर्फ पंजाब। स्वप्निल जी देखिए, जो जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, जो आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की तरफ से हो चाहे विपक्ष की तरफ से हो, लखीमपुर खीरी की घटना को लेके, उसमें कोई दम इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह का जो आचरण है, इस तरह का जो रवैया है, सारे राजनीतिक दलों का रहता है। जब खुद की सरकार होती है, कोई इस तरह की घटना होती है जिसमें सरकार गिरती है, तो वहां पर सत्ताधारी दल का कोई नेता, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री वहां पर बिल्कुल नहीं जाता है। वहां जाने का मतलब है सरकार की नाकामी पर मोहर लगाना। तो कोई अपनी सरकार की नाकामी पर मोहर लगाने क्यों जाएगा? सही है। कोई घटना जब दूसरे दल के शासनकाल में या सरकार में होती है, तो वहां पर सारे दलों के नेता जाते रहे हैं, बीजेपी के नेता भी जाते रहे हैं, लगातार जाते रहे, इससे भी बड़ी घटनाओं में जाते रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 26/11 से बड़ी घटना तो इस देश में कोई नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय घटना हुई थी। नरेंद्र मोदी स्वयं गए थे वहां पर, जाके उन्होंने घटना स्थल के पास ही जाके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और वो उसी दिन जाना चाहते थे। राज्य सरकार ने उनको 2 दिन बाद जाने की परमिशन दी। तो जब आप 26/11 के बाद जा सकते हैं, तो कोई लखीमपुर खीरी की यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनको बंगाल जाने की परमिशन न मिले या बंगाल में लैंडिंग की परमिशन न मिले, तो ये लोकतंत्र की हत्या है ना? अब मैं आपसे ये बोलूं, इनकी भी फैक्ट फाइंडिंग कमिटीज जाती हैं, लेकिन आपने अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी दलों के चेहरों को वहां जाने से रोक दिया। तो फिर सवाल तो ये बनेगा ना कि भाई ऐसा क्या था जो आप छुपाना चाह रहे थे? विपक्ष तो जाके फैक्ट्स ही ढूंढना चाहता है। लोकतंत्र में विपक्ष अगर बिना फैक्ट्स के होगा तो आप ही मखौल उड़ाएंगे। और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप यूपी में बार बार रोकते हैं। आपने हाथरस के वक्त भी रोका, आपने उससे पहले भी रोका, और इस वक्त भी रोका। बिल्कुल स्वप्निल जी, देखिए जो इस तरह का रवैया है वो ठीक नहीं है, और ये तर्क देके ठीक नहीं है कि ये तो सियासी पर्यटन करने आ रहे हैं, ये माहौल को गरमाने आ रहे हैं, भड़काने आ रहे हैं, सियासी फायदा उठाने आ रहे हैं। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आप ये सारे काम करते हैं ना आप, तो इसका मतलब आप भी यही करते हैं। आप ये एक्सेप्ट कीजिए कि हम सियासी पर्यटन करने जाते हैं, हम माहौल को बिगाड़ने जाते हैं, हम उसका फायदा उठाने जाते हैं, सियासी फायदा उठाने जाते हैं। तो जब आप जा सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं जा सकते हैं? देखिए, बाकी राज्य, जम्मू कश्मीर को छोड़ दीजिए, ये देश में पहली बार हो रहा है कि इस तरह से कई नेताओं को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। ये कम से कम हिंदी हार्टलैंड में कभी भी नहीं हुआ, आजाद भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि नेताओं को कहीं जाने से रोकने के लिए उनको हाउस अरेस्ट करके रखा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भी डेलीगेशन जाने से रोका गया था। आप ही की बात से मुझे ये भी याद आया कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस के नेतृत्व में डेलीगेशन को जाने से रोका गया था। अगर हर तरफ शांति है तो उनके जाने से कुछ खास बिगड़ने वाला था नहीं। निमिषा जी, मेरा सवाल अब देखिए बहुत स्पेसिफिक है। राहुल गांधी वहां जाएंगे और देश का माहौल बिगड़ेगा या देश में अशांति फैलेगी? आप लोग ये तर्क दे रहे हैं और बार बार प्रेस वार्ता कर रहे हैं। संबित पात्रा भी अब से कुछ देर पहले तक प्रेस वार्ता कर यही बात बोलते नजर आए। लेकिन देश में एक जो फॉल्स नैरेटिव सोशल मीडिया सेट कर रहा है किसानों की हत्या को लेकर, उस पर आकर बयान क्यों नहीं दिया जा रहा? वो गाड़ी के टूटे हुए शीशे दिखाकर बोला जा रहा है कि ड्राइवर डर गया होगा और किसानों पर चढ़ा दी होगी। इस तरह के नैरेटिव पर आकर कुछ क्यों नहीं बोला जा रहा बीजेपी की ओर से या यूपी सरकार की ओर से? ये भी तो मलाइन किया जा रहा है किसानों को। के माध्यम से तो कम से कम हम किसी कंक्लूड पे नहीं पहुंच सकते ना। अभी निष्पक्ष जांच की रिपोर्ट आने तक तो हम कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। और एक पत्रकार की भी मृत्यु हुई है। बार बार घटनाक्रम को आरोपित करना उस किसान भाइयों की, जिस स्वामीनाथन तो किसी पार्टी से नहीं थे ना, उनकी कमेटी की रिपोर्ट 8 साल तक डम पड़ी रही। एमएसपी की मांग और 201 ऐसे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पे थे जिन पर लगातार कार्य हो रहा है। तो क्यों किसान भाइयों के दुख पर, क्यों किसान भाइयों को मजबूत बनाने के प्रयासों को रोकने का कर रहे हैं? और अभी हम जब तक डिबेट करते हैं उनको अनुमति मिल चुकी है, लेकिन हिंसक वारदात करने के लिए नहीं है। ये भारत शांत रहे, विकास के मुद्दे पर आप राजनीति फिर ये कह रहा हूं, बहुत मुद्दे हैं। देखिए, आप लोगों की बातें ना, आप लोग लंबे समय तक ये कहते रहे कि राहुल गांधी में कुछ नहीं है, राहुल गांधी कुछ नहीं है, प्रियंका गांधी कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग जो कुछ नहीं है वो वहां जाकर क्या ही कर लेते?
आप जाने देते। स्वप्निल जी, ये भाजपा का वक्तव्य तो नहीं, लेकिन कपिल सिब्बल जी जो इनके नेता हैं, और 23G जो चला था, अरे मैम, आप ही लोगों ने कहा है राहुल गांधी की अभी देश नहीं सुनता। ये हमारा नहीं है, उनका जरूर वक्तव्य हो सकता है कांग्रेस का, जो मानती है कि हम उन्हें नहीं मानते हैं पंजाब के घटनाक्रम नहीं, पर। जब आपने ये कह दिया था कांग्रेस मुक्त, मतलब आप ये कह ही रहे थे कांग्रेस मुक्त मतलब कोई कुछ नहीं है, कांग्रेस की तो देश हालत उनकी ना क्यों सुनेगा? अगर आप शून्य पर अपने आ ही गई। थ्योरी पर टिके तो फिर आपको रोकने की जरूरत ही नहीं थी। कांग्रेस को आज वहां पे स्थिरता बनी रहे, वहां हिंसक आंदोलन नहीं हो, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप राजस्थान के मामले में चुप्पी साधे हुए क्यों है? कोई जिला छूता नहीं छूता, आज आधी आबादी भयभीत है। नहीं, अवधेश जी कुछ जोड़ रहे हैं, शायद आपसे पूछने के लिए जोड़ रहे हैं। अवधेश जी क्या बोल रहे हैं आप? जी स्वप्निल जी, मैं निमिषा जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जैसी घटना लखीमपुर खीरी में हुई है, यदि वो राजस्थान में होती तो बीजेपी के नेता क्या करते फिर? नहीं, भगवान न करे ऐसी कोई घटना राजस्थान में हो, लेकिन ये हाइपोथेटिकली ये सवाल तो पूछा जा सकता है आपसे निमिषा जी। परिवर्तन हुए हैं स्वप्निल जी, ऐतिहासिक परिवर्तनों की श्रृंखला चल रही है। जिस एमएसपी की बात करते हैं, जिन स्थितियों की बात करते हैं, उतने रिफॉर्म्स हो गए। और हम बात करें तो 3 महीने में 6 लाख करोड़ का डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है। ऐसे रिफॉर्म्स जो भारत के अंदर हो रहे, अवधेश जी आप भी इतिहास में स्वीकार निमिषा जी करें, आप भी क्योंकि जानती हैं इतिहास भारत किस तरह का पहले होता है। भारतीय हर एक गलत हमारा कदम के बाद राष्ट्र इतिहास पहले है। बदलना शुरू राजनीति होता तो करते है। रहेंगे, कहीं ये बहुत मुद्दे आपके लिए वो हमारे। गलत कदम ना साबित हो जाए, ऐसा तो नहीं है कि इस डर से आपने लोगों को रोका वहां जाने से। वो वहां जाकर कुछ खोज लेंगे तो फिर हम क्या जवाब देंगे? स्वप्निल जी, राजनीति करने के बहुत मुद्दे हैं। विकास के आधार पर हम अनेक विषयों पर राजनीति कर सकते हैं, लेकिन किसी ट्रेजिक सिचुएशन पर जाकर के कांग्रेस की जो लाशों पर राजनीति करने की प्रवृत्ति है, उस पर तो रोकथाम लगनी ही चाहिए। हमारे समाज में शांति बनी रहे, एक विकास की बात हो तो बात करिए, क्योंकि मुद्दे नहीं है। भ्रष्टाचार पे जमानत जिस जगह पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी जमानत में, किसी जगह पर ऑलरेडी एग्रेशन होता है, वहां पर आपकी भी फैक्ट फाइंडिंग कमेटियां पहुंचती हैं। किया हुआ है। लेकिन हाँ ठीक है, आरसी चौधरी जी, मुझे आप ये समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी में ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेकर बीजेपी डरी कि वो पहुंचेंगे तो वहां पर कुछ गड़बड़ हो सकती है? स्वप्निल, हर मीडिया प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर बात करता है। ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी की व्यक्ति की बात नहीं है, ये इस देश की 65% आबादी की बात है। इस देश के 80 करोड़ लोगों की बात है। ये वो आंदोलन है जो इस देश की आत्मा का आंदोलन है, और इस आत्मा के आंदोलन को हर जगह कुचलने का प्रयास किया गया। और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये जो लाशों की जो राजनीति कर रहे हैं, जो लाशें बिछा रहे हैं, किसी भी मीडिया में ये साहस नहीं पहुंचा कि उन किसानों को जो मारा, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, देखिए ये बीच में व्यवधान डाल रहे हैं, ये इनका चरित्र है। देखिए 2 सेकंड निमिषा जी 2 सेकंड रुकिए, निमिषा जी 2 सेकंड रुकिए, मैं कंटिन्यू आपसे बात करता रहा। अब आरसी चौधरी जी से मुझे बात करने दीजिए। आरसी चौधरी जी, देश के